किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं दशरथ धाकड़। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह और नवंबर के मध्य से गेहूं की बुवाई शुरू हो जाती है। समय से पहले अगर किसान भाइयों के पास जानकारी पहुंच जाए तो किसान भाई सही तरीके से गेहूं की खेती कर गेहूं की खेती से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें गेहूं की बुवाई के समय किन किन खादों का प्रयोग करना चाहिए जिससे गेहूं का उत्पादन ज़्यादा निकले, फसल अच्छे से ग्रोथ, पौधे में ज़्यादा फुटाव और फसल हरी भरी बनी रहे। इस वीडियो में मैं आपको गेहूं की बुवाई में खाद उर्वरकों की सही तरीके से जानकारी देने वाला हूं जिससे किसान भाई गेहूं की खेती से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। जो किसान हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक और अपने किसान साथियों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। किसान भाइयों, गेहूं की खेती से अधिक उत्पादन लेने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप गेहूं की सही तरीके से और समय पर बुवाई करें। अगर आप सीड्रिल से बुवाई कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा तरीका है। आप सूखे खेत में भी गेहूं की बुवाई कर सकते हैं। आप पलेवा करने के बाद भी गेहूं की बुवाई कर सकते हैं। दोनों ही तरीके अपने अपने स्थान पर बेस्ट है। इनके लिए अलग से हम चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे जिससे आप गेहूं की बुवाई कर पाएंगे। इसके अलावा गेहूं की बुवाई आपको ज़्यादा अगेती नहीं करना चाहिए। आप गेहूं की बुवाई 15 नवंबर के आसपास कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि गेहूं की बुवाई के समय हमें कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, गेहूं की बुवाई के समय मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर की आवश्यकता होती है। इनमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इन तीनों तत्वों की पूर्ति तो आपको मुख्य रूप से बुवाई के समय करना है। अगर आप सीड्रिल से बुवाई कर रहे हैं और गेहूं की बुवाई के में अगर आप डीएपी का प्रयोग करेंगे तो इससे आपके खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस की पूर्ति हो जाएगी। आपको पोटास अलग से प्रयोग में करना होगा। इसके अलावा अगर आप एनपीके 12-32-16 के साथ गेहूं की बुवाई करेंगे तो आपके खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति हो जाएगी। अगर आपके खेत में सल्फर की कमी है तो आप एसएसपी का प्रयोग भी कर सकते हैं, यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अलग से सल्फर देना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। अगर आप बुवाई के समय सल्फर नहीं देना चाहते हैं तो बाद में आप जब जिंक का प्रयोग गेहूं की फसल में करेंगे तो आप जिंक सल्फेट के माध्यम से अपने खेत में सल्फर की पूर्ति कर सकते हैं जिससे आपके खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर की पूर्ति हो जाएगी। हमारे क्षेत्र में भी गेहूं की खेती बड़े पैमाने पर होती है और हम गेहूं की बुवाई में केवल एनपीके 12-32-16 का प्रयोग करते हैं जिससे हमारे खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति हो जाती है। बाद में हम यूरिया का प्रयोग कर लेते हैं और आवश्यकता के अनुसार जिंक का प्रयोग कर लेते हैं। इसके अलावा ज़्यादा खादों का प्रयोग हम गेहूं की फसल में नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपने बुवाई के समय खेत में अच्छे से गोबर खाद का प्रयोग किया है तो रासायनिक खादों की मात्रा को आप कम कर सकते हैं। कहने से मेरा मतलब है कि अगर आपके खेत में कार्बन युक्त गोबर खाद की पूर्ति हो गई है तो आप रासायनिक खादों की मात्रा को कम कर दें और गेहूं की बुवाई कर सकते हैं जिससे भी काफ़ी अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। गेहूं की फसल में पोषक तत्वों की कमी नहीं रहेगी, फसल हरी भरी अच्छे से ग्रोथ और बढ़वार करेगी और गेहूं का उत्पादन ज़्यादा निकलेगा। उम्मीद करता हूं किसान साथियों को यह जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और अपने किसान साथियों के साथ शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।